Hello bachcho, let's read the question. And the question says, an stone is dropped from a tower of height h meters. It takes t seconds to reach the ground. Its speed after t by 4 seconds. Our options are A, root over g, root over 2gh meter per second. B, 2 root over gh meter per second. C, root over gh by 2 meter per second. Option D, half रूट ओवर gh/2 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानते हैं पहला कि हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक, जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज है वो होगा कि हम लोग जानते हैं एस इज इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। ठीक, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास गिवन क्या है कि अगर देखें तो टोटल टाइम टी में वो टोटल हाइट h ट्रेवल कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से h इज इक्वल टू अब ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, u जीरो हो गया u प्लस हाफ ए मतलब कि हो गया ये g और इंटू टी टी मतलब कि टाइम जो हम लोग के पास है वो टोटल स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो h इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग h इज इक्वल टू हो गया हम लोग के पास हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग टी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग के पास देखें तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2h/g 2h/g और ये टी स्क्वायर था तो यहाँ पे रूट हो जाएगा 2h/g का रूट। ये इक्वेशन हम लोग के पास 1 हो गया। ठीक, अब अगर देखें हम लोग से पूछा क्या है कि स्पीड आफ्टर t/4 के बाद स्पीड पूछा है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी प्लस एक्सीलरेशन तो जी है और t देखें तो t/4 पे पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा t/4। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू जी t की वैल्यू पुट कर देंगे t हो जाएगा 2h/g और ये बाई 4 है ही बाई 4। अब क्या करते हैं इसको रूट के अंदर लिख लेते हैं और इसको लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से देखें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा ये रूट ओवर देखें तो ये हो जाएगा 2h/g ये पहले से रहेगा। अब ये रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इंटू g²/16। तो देखें तो एक जी से एक जी कट जाएगा 2 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा। ठीक, अब 8 को देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 और 4 को रूट से बाहर लेते आएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो वेलोसिटी क्या जा रही है 1/2 ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे केवल 2 बचा रूट ओवर ऊपर g और h है gh/2। ठीक, ये हो गया वेलोसिटी एट मीटर पर सेकंड में। यही तो हम लोग को निकालना था। ठीक, तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, बी भी मैच नहीं कर रहा है, सी भी मैच नहीं कर रहा है, जो ऑप्शन डी है मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज एट t इज इक्वल टू t/4 द स्पीड इज हाफ रूट ओवर gh/2 मीटर पर सेकेंड। होप you understand it well. All the best. Thank you.